नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक सिंगल लैंग्वेज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर बनाया था। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग एक ट्रांसलेटर बनाने वाले हैं जो इंग्लिश टू मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। इसमें हम लोग यांडेक्स ट्रांसलेटर का ही उपयोग करेंगे। तो यांडेक्स ट्रांसलेटर के बारे में मालूम है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यांडेक्स ट्रांसलेटर 90 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन देता है। तो हम लोग इसका उपयोग करके ट्रांसलेटर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट में जाकर स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देते हैं मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, पुराना जो था सिंगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर था, तो यहाँ पर हम लोग जो बना रहे हैं वो मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने हमारे ऐप का नाम दे दिया और यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारे सामने में ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हमारे सामने में स्क्रीन आ गई। स्क्रीन की बेसिक सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। स्क्रीन का नाम और अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर, और स्क्रीन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इस तरह से मैंने स्क्रीन का नाम भी यहाँ पर चेंज कर दिया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अब हमको पिछले वीडियो में जो बनाया था, अगर आपने देखा नहीं है तो आप यहाँ पर ऊपर में लिंक दी हुई है, इस पर क्लिक करके आप पहला वीडियो देख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट लेंगे जिसमें हम लोग टेक्स्ट एंटर करेंगे, उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी हम लोग सेम रहने देते हैं। फॉन्ट साइज हम 15 कर देते हैं। इसको मल्टीलाइन कर देते हैं और हिंट में कर देते हैं इंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसका साइज हम लोग चेंज कर देते हैं। हाइट रहने देते हैं 15% कर देते हैं, और विड्थ जो है फिल पेरेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब हमको एक चाहिए लिस्ट पिकर की ज़रूरत पड़ेगी। लिस्ट पिकर हम लोग लेंगे, और यहाँ से लिस्ट पिकर इसलिए कि यहाँ से हम लोग हमारी लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो लिस्ट पिकर में हम लोग सेटिंग देख लेते हैं। हाइट और विड्थ सेम रहने देते हैं। लिस्ट पिकर का नाम यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम लोग टू लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज में हमको कन्वर्ट करना है वो। अब हमको एक बटन लगेगी जो ट्रांसलेट कर देगी। बटन का नाम ले देते हैं और यहाँ पर बटन का टेक्स्ट दे देते हैं हम लोग ट्रांसलेट। ये ट्रांसलेट बटन हो गई। अब हम लोग आते हैं लिस्ट पिकर पे। लिस्ट पिकर में क्या करना पड़ेगा, हमको एक लिस्ट डालना पड़ेगा जो भी लैंग्वेज हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यांडेक्स ट्रांसलेटर पे 90 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं हम लोग। इंग्लिश टू 90 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको इस तरह से लिखना है कि जैसे कॉमा लगा के। तो यहाँ पर हर एक इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और इस तरह से हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने 5-6 लैंग्वेज ली है, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तो इंडियन लैंग्वेज ली है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट पिकर पर क्लिक करके एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे सामने में इन लैंग्वेजेस की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में लिस्ट दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से हमारी लिस्ट बन जाएगी। अब ये होगी डिजाइनिंग। अब हम लोग जाते हैं ब्लॉक कोडिंग में। तो यहाँ पर ब्लॉक्स में क्लिक करेंगे, और ब्लॉक्स में क्लिक करने के बाद हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि हम लोग मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं तो हमको लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारा कोड वर्ड, जैसे तेलुगु के लिए कोड होता है यहाँ पर जैसे आप देखोगे, तो मलयालम के लिए कोड है ML, माओरी के लिए है MI, मराठी के लिए है MR। तो इस तरह से हम लोग कोड में वो कन्वर्ट करके वैल्यू लुकअप करके हमारे सामने में दे दे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ से वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं लैंग्वेज। तो इस तरह से हमारा एक लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी में हम लोग लैंग्वेज और उसकी वैल्यू यानी उसका जो कोड होगा वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से डिक्शनरी में जाना है। डिक्शनरी में जाके मेक अ डिक्शनरी और की वैल्यू, इसे हमको लेना है।
तो आप जितनी चाहे उतनी लैंग्वेज ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर सैंपल के लिए 5 से 6 लैंग्वेज ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 6 ब्लॉक्स ड्रैग कर देता हूँ। इस तरह से हमारे सामने में 6 ब्लॉक्स आ गए। अब हमको एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम लोग लैंग्वेज और उसका कोड लिखेंगे। तो इस तरह से 6 ब्लॉक के लिए हम लोग 6 बार इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज की लिस्ट यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ब्लॉक लगा दिए। यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज के नाम लिखेंगे। तो हमने 6 लैंग्वेज सिलेक्ट की है, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती। तो जैसे लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर या तो पेस्ट कर देना है या तो आप लिख भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ सभी लैंग्वेज को। ये तेलुगु हो गया, उसके बाद उर्दू हो गया, यहाँ पर मराठी ले रहा हूँ, उसके बाद अगली ले लेता हूँ तमिल, गुजराती और एक ले लेते हैं हिंदी। तो इस तरह से हमारी लैंग्वेज की लिस्ट हमने यहाँ पर बना ली है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू देना पड़ेगा। तो वैल्यू में क्या देंगे, हम लोग जो लैंग्वेज के सामने में कोड दिया गया है वो कोड यहाँ पर लिखेंगे। तो हर एक लैंग्वेज के यहाँ पर कोड सामने में दिए हुए है, वो कोड हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसके लिए हमको एक टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। फिर से टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और हमको 6 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से 6 टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ पर जो भी कोड होंगे उनके वो हमको लिखना है। तो जैसे तेलुगु के लिए कोड है TE, आप लिस्ट में यांडेक्स की साइट पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको इनके कोड वर्ड्स मिल जाएंगे। TE उर्दू के लिए है UR, सब स्मॉल में है। मराठी के लिए है MR, तमिल के लिए है TE, गुजराती के लिए है GU और हिंदी के लिए है HR। इस तरह से हमारे सामने में एक डिक्शनरी बन गई जिसमें हमने एक की दी है और उसकी वैल्यू दी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ट्रांसलेट बटन पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, हमारा जो भी टेक्स्ट हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो ट्रांसलेट होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज में सिलेक्ट किया है उस लैंग्वेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट बटन पर क्लिक करेंगे, बटन 1 पर क्लिक करेंगे। बटन 1 को रीनेम कर देते, एक्चुअली हम यहाँ पर हम इसको देते ट्रांसलेट कर देते, लेट BTN। तो यह ट्रांसलेट बटन कर दिया। तो ट्रांसलेट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, तो क्या होना चाहिए, हमारे सामने में यांडेक्स ट्रांसलेटर कॉल हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पर यांडेक्स ट्रांसलेटर को ड्रैग नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। मीडिया में जाके यांडेक्स ट्रांसलेटर को नीचे में ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यांडेक्स ट्रांसलेटर आ गया। और टेक्स्ट हमको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लेबल को भी यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं और इसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट को हम लोग क्लियर कर देते हैं, साथ में फॉन्ट साइज भी 15 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा लेबल यहाँ पर नीचे में आ गया। ओके, तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो कॉल यांडेक्स ट्रांसलेटर, तो हम लोग कॉल करेंगे यांडेक्स ट्रांसलेटर को। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है। अब क्या करना है, हम जो लिस्ट पिकर से सिलेक्ट करेंगे, तो लिस्ट पिकर में हमने क्या वैल्यू दी है, हमने इसकी लैंग्वेज के नाम दिए, जबकि हमको ट्रांसलेटर के लिए इसका कोड जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हम लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसको डिक्शनरी से लुकअप करके हम उसका कोड फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से डिक्शनरी में जाएंगे और यहाँ पर गेट वैल्यू फॉर की ऑप्शन मिलेगा, तो उसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, गेट वैल्यू फॉर की। अब इसमें कौन सी वैल्यू की कहाँ से लेंगे, हम की लेंगे हम सिलेक्शन से, लिस्ट पिकर के सिलेक्शन से। तो लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन देखिए कहाँ है, लिस्ट पिकर पर क्लिक किया, लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन रहेगा वहाँ से की लेंगे। यानी कि जैसे तमिल सिलेक्ट किया तो तमिल यहाँ पर आ जाएगा और तमिल को फिर क्या करेगा, ये डिक्शनरी में लुकअप करेगा।
और लुकअप करने के बाद उसका कोड वर्ड यहाँ पर एज अ इनपुट यांडेक्स ट्रांसलेटर को देगा। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। और डिक्शनरी का नाम क्या है? हमारा लैंग्वेज। तो यहाँ से हम लोग इसे ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और अगर ये लिस्ट में नहीं मिला तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट फाउंड। ये तो यहाँ पर हम लोग कर देते लैंग्वेज नॉट फाउंड। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कोड यांडेक्स ट्रांसलेटर को मिल जाएगा। और टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, तो कौन सा टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है हमको? जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट होगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स 1.text को यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेटर के लिए टेक्स्ट मिल जाएगा और ये ट्रांसलेट करके दे देगा। अब हमको ट्रांसलेट तो हो गया लेकिन दिखाना भी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यांडेक्स ट्रांसलेटर पर जाके जब ट्रांसलेट मिल जाएगा तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हेन यांडेक्स ट्रांसलेट डॉट गॉट ट्रांसलेशन तो सेट लेबल 1.text। लेबल 1.text क्या होगा? जो भी ट्रांसलेशन यांडेक्स ट्रांसलेटर द्वारा ट्रांसलेट किया है वो। तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन तैयार हो गई। अब हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे? या तो आप डायरेक्टली APK बिल्ड करके हमारे मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि कनेक्ट ऑप्शन में जाके आप AI कंपेनियन ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें और वहाँ से कोड को स्कैन करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोड को स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्कैन कर लिया है। तो इस तरह से ऐप हमारे सामने में आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ जो कि लिख दे रहा हूँ, माय नेम इज जितेंद्रा। तो अब हम लोग इसे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में करना है? तो टू लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में लिस्ट आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मराठी कर दिया। अब ट्रांसलेट बटन पर जैसे ही क्लिक करें तो हमारे सामने में ट्रांसलेटेड टेक्स्ट यहाँ पर सामने में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है माझे नाम आहे जितेंद्रा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेटर काम कर रहा है। मैं दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करके देखता हूँ, हिंदी करके देखता हूँ और ट्रांसलेट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा नाम है जितेंद्र, यानी ये काम कर रहा है। अब तमिल में देखते हैं। तमिल में क्लिक किया, ट्रांसलेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए तमिल में आ रहा है। मुझे लैंग्वेज आती नहीं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद उर्दू में देखना है तो उर्दू में ट्रांसलेट करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ उर्दू में आया है। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश टू मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वीडियो। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।